दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 5 अनाउंस कर दिया है। चंद्रयान 5 की क्या खास बात है? इसके अंदर इसरो और जापान यानी इंडिया और जापान का एक कोलैबोरेशन है। जापान की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और इंडिया की इसरो दोनों मिलकर कुछ धमाका करने वाले हैं। लॉन्च व्हीकल जापान का होगा, रोवर जापान का होगा, लेकिन लैंडर हमारा विक्रम होने वाला है। ये जो पीछे आप एनिमेशन देख रहे हैं, ये रोवर का एनिमेशन है जो कि 250 किलो का होगा। हमारा विक्रम जब प्रज्ञान को लेकर चांद पर उतरा था तो प्रज्ञान 26 किलो का था, लेकिन अब जो नया विक्रम बनाया जा रहा है चंद्रयान 5 के लिए, वो 250 किलो के रोवर को लेकर उतरने वाला है। यानी विक्रम काफी बड़ा होने वाला है, और बड़ा विक्रम बनेगा तो हमें थोड़े पावरफुल इंजन भी चाहिएंगे, और इसरो ने उसके लिए कुछ पावरफुल इंजन भी बनाए हैं और उनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम भी रखा है। तो चालू करें दोस्तों, देखते हैं कि चंद्रयान 5 में है क्या क्या चीज। तो सबसे पहले हम अगर इस एनिमेशन को देखें, ये रोवर है जो ये चेक कर रहा है कि ऊबड़ खाबड़ अगर चांद के रास्ते पे हमें अगर उतरना हो तो ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। स्पीड इसकी होगी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी धीरे धीरे इसको चला के देखा जा रहा है। और ये इसकी स्पेसिफिक डिजाइन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहां पर हम उतरेंगे चांद पर वो एक फ्लैट सरफेस हो। आगे देखते हैं हम पढ़ना क्या चाहते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये चांद का वो सरफेस है जिसके ऊपर जो ब्राइट पार्ट है वहां पर सूरज की रोशनी आ रही है, और जो डार्क पार्ट है वहां पर रोशनी नहीं है। अब आप देखिए कि इस पर्टिकुलर एनिमेशन में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बिल्कुल भी ब्राइट रीजन में नहीं आ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं परमानेंटली शैडोड रीजन। यानी वो चांद के हिस्से जो पोलर, चांद के पोलर पार्ट्स पे हैं, चांद का पोलर पार्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे धरती का है, जहां पर सूरज की रोशनी आज तक नहीं पहुंची, वो परमानेंटली शैडोड है। वहां पर लूनर आइस होने की संभावना है, लूनर आइस वाटर होने की संभावना है। यानी वहां पर अगर हम पहुंचते हैं तो हम यह ढूंढ पाएंगे कि चांद पर जो पानी है, पहली बात तो है वो किस फॉर्म में है और उसका कॉम्पोजिशन कैसा है। तो क्या अब तो हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमें जाना कहाँ होगा? इसके लिए हमें जाना होगा, अब जैसे इस पॉइंट को देखो, ये जो सर्कल वाला पॉइंट है ये पीएसआर है, परमानेंटली शैडोड रीजन। ये परमानेंटली शैडोड रीजन है, यहां पर देखना ये वाला पार्ट, ये परमानेंटली शैडोड रीजन है, ये परमानेंटली शैडोड रीजन है, परमानेंटली शैडोड रीजन। अब यहां देखना ये परमानेंटली शैडोड रीजन है, इधर देखना ये वाला पार्ट, राइट। तो इनको पढ़ना है, यानी इनमें से किसी एक क्रेटर में इस रोवर को जाना होगा। अब इसको वहां पर उतरना है या वहां जाना है वो हम देख लेते हैं। तो होगा क्या, देखो, लेट्स अंडरस्टैंड प्लान क्या है। तो प्लान ये है कि सबसे पहले एक ऑलरेडी हम एरिया को फिक्स करेंगे जहां पर हम लैंड करेंगे, और एक एरिया को फिक्स किया जाएगा जिसको स्टडी करना है। स्टडी करने वाला जो एरिया है वो 500 मीटर बाय 500 मीटर की साइज का होगा। जो लैंड करने वाला एरिया है उसकी एक्यूरेसी 100 मीटर तक मेंटेन की जाएगी। अब सवाल ये आता है कैसे मेंटेन की जाएगी। तो जापान ने एक मिशन लॉन्च किया, SLIM स्लिम। इसकी खास बात ये थी कि ये पिन पॉइंट उस लोकेशन के विद इन द रेंज ऑफ 100 मीटर क्या विद इन द रेंज ऑफ फ्यू मीटर्स उतार देगा लैंडर को। यानी यहां से मिशन जाएगा, वो चांद पर जिस पोजीशन पे आप उतरना चाहते हैं उसी पोजीशन पे उतरेंगे। ऐसा नहीं कि आप उतरना चाहते वहां से आप 500 600 या 1 मीटर या 1 किलोमीटर दूर उतर गए, नहीं। वो जो परफेक्शन उन्होंने स्लिम मिशन में डेमोन्स्ट्रेट की थी उसी को यूज किया जाएगा फॉर पिन पॉइंट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग होगी हमारी विक्रम की होगी। तो यहां पर इसरो भी बहुत कुछ सीखने वाला है इन एल्गोरिथम्स से जो जापान ने डेवलप करे। एक पार्ट ये जो आपको रीजन दिख रहे हैं इनका, ये वाला जो साइन है जो यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर सनशाइन बहुत देर तक आती है। फिर ये रास्ता है, हम लैंड करेंगे, रोवर जो है लैंडर से अलग होगा, वो सनशाइन वाले एरिया में जाएगा, इस रास्ते को फॉलो करता हुआ यहां पहुंचेगा, रास्ते को फॉलो करता हुआ यहां पहुंचेगा,
रास्ते को फॉलो करता हुआ यहां पहुंचेगा। ये जो डॉट्स हैं ये हमारे परमानेंटली शैडोड रीजन्स हैं जहां पर आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। ठीक है, अब ये होगा कैसे, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एनिमेशन। ये रोवर है, थोड़ा सा स्पीड अप है एनिमेशन, चले जा रहा है ये। अब देखो यहां पर एक खास बात है, इस रोवर को परमानेंटली शैडो रीजन में उतरना होगा। तो ये टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है कि ये जब नीचे जा रहा है, अब नीचे जाते वक्त जरूरी नहीं है सिर्फ फ्लैट सरफेस मिले, ऊबड़ खाबड़ सरफेस मिलेगा तो इन सब की टेस्टिंग करिए। और नीचे उतर के टेस्ट करने के बाद उसको जब बाहर निकलना होगा तो डाउन द इंक्लाइन एंड अप द इंक्लाइन जाने की मेन चीज इसको डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी। और जब आप पीएसआर में जाएंगे, परमानेंटली शैडोड रीजन में जाएंगे, तो अगर परमानेंटली शैडोड हैं इसका मतलब वहां पर सूरज की रोशनी है नहीं। तो सूरज की रोशनी से अगर आप पावर जनरेट कर रहे हैं तो जनरेट नहीं होगा। और कम्युनिकेशन कैसे करेंगे आप वहां पर, आप उस गड्ढे में है तो ये सारी टेक्निकल चैलेंजेस हैं जो कि चंद्रयान 5 के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे, क्योंकि हमें खोजना है पानी। आगे देखते हैं अब कैसे जाएगा, क्या कॉम्बिनेशन है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये है H3 जाक्सा का, जापान की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का लॉन्च व्हीकल। ये कुछ कुछ हमारे LVM-3 जैसा है, लेकिन ये हाइट में उससे लंबा है, ये 63 मीटर्स का है और वजन में कम है, क्योंकि ये अपनी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों में क्रायो इंजन यूज करता है। हमारा जो LVM-3 है उसकी जो स्टेजेस हैं ये सॉलिड बूस्टर्स हैं, हमारे भी सॉलिड बूस्टर्स होते हैं, इसके छोटे हमारे तो 2-2 लाख किलो के सॉलिड बूस्टर्स होते हैं LVM-3 के। लेकिन हमारी जो ये वाली स्टेज होती है उसमें हम 2 विकास यूज करते हैं जो कि लिक्विड इंजन हैं। यहां पर ये क्रायो इंजन यूज कर रहे हैं, हमारी अपर स्टेज भी क्रायो होती है। और यहां पर हमें दिख रहा है लैंडर विद द रोवर, ये पेलोड फेयरिंग है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन ये बात समझते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर हमारे पास 2 सॉलिड बूस्टर दिख रहे हैं, एक सॉलिड बूस्टर यहाँ पे है, यानी एक पीछे भी होगा, यानी 4 सॉलिड बूस्टर की कॉम्बिनेशन में फ्लाई करेगा। H3 लॉन्च व्हीकल है, इसके बारे में अपन देखेंगे। एंड देन ये है हमारा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंडर। तो ये लैंडर है, ये हमारे को लैंडर की लेग्स दिख रही हैं और उसके ऊपर यहां पर रोवर रखा हुआ है। जब हम लैंड कर जाएंगे, जब विक्रम लैंड कर जाएगा, तो ये लैंडर है विक्रम लैंडर, ये इसके सोलर पैनल्स हैं जो पावर जनरेट करना चालू कर देंगे। एंड यहां पर ये जो रैंप है, इस रैंप से ये रोवर उतरेगा। तो रोवर विक्रम के अंदर नहीं होगा, जैसे प्रज्ञान विक्रम के अंदर था, ये विक्रम के ऊपर होगा। ये यहां से नीचे उतरेगा और ये एक्सप्लोरेशन चालू कर देगा। रोवर विल बी डेवलप्ड बाय जापान, लैंडर जो है वो इंडिया का इसरो का होगा, एंड लॉन्च व्हीकल जो है वो जापान देगा। ये उनका लॉन्च व्हीकल है H3, इसका नाम है H3, यहां पे लिखा हुआ है निप्पो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस लॉन्च व्हीकल की बात करें तो यहां देखो इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमारा LVM-3 तो LVM-3 है, उसके 2 कॉन्फ़िगरेशन, एक LVM-3 एक ह्यूमन रेटेड LVM-3। लेकिन इनका जो H3 है उसका एक कॉन्फ़िगरेशन है 30S। 30S का मतलब यहां पर 3 इंजन लगे हैं, यहां पे क्रायो इंजन लगे हुए थे तो 3 क्रायो इंजन है। 0 का मतलब कोई भी सॉलिड बूस्टर नहीं है, S का मतलब पेलोड फेयरिंग छोटा है। अब दूसरा जो है वो है H3, उसका नाम है H3 22, यानी यहां पर 2 क्रायो इंजन है और दूसरा 22 का मतलब यहां पर 2 सॉलिड बूस्टर्स हैं और S का मतलब हुआ पेलोड फेयरिंग छोटा है। अब इसको देखें, ये भी H3 है लेकिन 22L, L क्योंकि पेलोड फेयरिंग वाला एरिया बड़ा है, 2 सॉलिड बूस्टर हैं और इस 2 का मतलब 2 इंजन यहां लगे हैं और इस 2 का मतलब 2 सॉलिड बूस्टर हैं। इसको देखें तो ये है 24, तो 2 का मतलब यहां पर 2 इंजन लगे हैं, 4 का मतलब 1 2 3 और एक पीछे, ऐसे 4 सॉलिड बूस्टर लगे हैं। L का मतलब पेलोड फेयरिंग बड़ा है। खास बात क्या है, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं हमारे LVM-3 से, तो इसका जो पेलोड लेके जाने वाली कैपेबिलिटी है, तो भाई ये जो पूरा सेटअप है हमारे विक्रम के साथ, जो चंद्रयान 5 का सेटअप है, इसमें विक्रम है और रोवर है और जो पेलोड्स है सब मिला लें तो 6000 किलो से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और जाना कहाँ है, हमें जाना है चांद पे। तो चांद पर जाने के लिए हमारे को जो पेलोड कैपेसिटी है इसके लिए वो 6000 किलो से ज्यादा है, और इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है, यानी जो इसका मोस्ट हैवीएस्ट वर्जन होता है H3 का, वो GTO तक, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से पहले जो ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला जाता है और
सैटेलाइट को, वहां तक वो 8,800 किलो तक का पेलोड लेके जा सकता है। तो रेंज है इसकी 6,500 से 8,800 किलो तक की वो पेलोड लेके जा सकता है, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट्स हैं। और इसमें लॉन्च की जो कॉस्ट है वो तकरीबन आप मान के चलिए 50 मिलियन यूएसडी या उससे थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स है हमारे पास इस लॉन्च व्हीकल की। अब आगे देखते हैं। ये जो इमेज है ये क्या बता रही हो देख लें। यहां पर विक्रम लैंड कर गया है, पावर जनरेशन उसने चालू कर दिया है। ठीक है, ये रैंप खुले, इससे रोवर उतरा, उसके हमें ये ट्रैक दिख रहे हैं। रोवर यहाँ पे उतरा, पावर जनरेशन कर रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक ड्रिल है जो कि जाके सैंपल को कलेक्ट करने वाला है। यहाँ पर बाकी पेलोड्स लगे हुए हैं, ये इसके जो मूविंग मैकेनिज्म है जिसको मूव करवा रहे हैं वो हमें दिख रहा है इस पर्टिकुलर इमेज में। ओके, अब हम बात करते हैं इसरो जो डेवलप कर रहा है उस चीज के बारे में। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा यूज होगा, H324L। H324L यानी ये वाला जिसमें सबसे ज्यादा पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करेगा जो लॉन्चर है। 6,500 किलो का पेलोड होगा जो लेकर हम लिफ्ट ऑफ करेंगे, और जिस ऑर्बिट में इसको इंजेक्ट किया जाएगा, यानी ये जो लॉन्च व्हीकल है जिस ऑर्बिट में इसको इंसर्ट करेगा इस पेलोड को 6,500 किलो को, वो होगा क्लोजेस्ट पॉइंट 250 किलोमीटर का, और फारदेस्ट पॉइंट होगा यहां पर 1,40,000 किलोमीटर का। तो 250 किलोमीटर से 1,40,000 किलोमीटर होगा। लुक एट दिस, तो इंजेक्शन ऑर्बिट हमारी क्या है, 250 किलोमीटर बाय 1,40,000 किलोमीटर की ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट में हम घूमेंगे और फिर से यहां पर मोटर फायरिंग होगी और उस ऑर्बिट को बढ़ा दिया जाएगा 250 किलोमीटर बाय 4,30,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में उसको पहुंचा दिया जाएगा। ये नंबर है 4,30,000 किलोमीटर की ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में जब हम जाएंगे तो सीधा चांद के पास पहुंचेंगे और यहां पर हमारा कैप्चर हो जाएगा चांद के अंदर। वी विल गेट कैप्चर्ड बाय द लूनर ग्रेविटी। तो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन होगा। ये जो ऑर्बिट होगा इस ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे एंड देन ऑर्बिट को हम करेक्ट करते करते 200 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर का लूनर ऑर्बिट बनाएंगे एंड देन वी विल अटेम्प्ट लूनर लैंडिंग। कहां पर, सदर्न पोलर रीजन में, चांद के साउथ पोल पर हम उतरने वाले हैं। क्यों भाई, क्योंकि अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, सॉफ्ट एंड प्रिसाइज लैंडिंग एट साउथ पोल, नॉट द सदर्न पोलर रीजन, एट साउथ पोल, और कैरेक्टराइज वोलेटाइल्स एट लूनर साउथ पोल। तो साउथ पोल पे पढ़ना है हमें उसको, उसके ड्रिल करके उसके सैंपल्स को पढ़ना है। पानी है, आइस है, वाटर आइस है, लूनर रेगोलिथ क्या चीज को होते हैं, चांद की जो मिट्टी है उन सबको हमें वहां पे पढ़ना है। स्टेट, क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और रेगोलिथ कॉम्पोजिशन, मिट्टी का कॉम्पोजिशन पढ़ना है। हमारा जो लैंडर है, विक्रम लैंडर है, वो वेइंग 6,500 किलो का होगा। 6,500 किलो का विक्रम लैंडर होगा जिसके अंदर ये जो नंबर है 350 किलो का, ये रिसेंटली अपडेट जो आया था उसमें 250 किलो था। तो 250 किलो का रोवर अलोंग विद द पेलोड्स में आया तो शायद 350 किलो हो रहा होगा। ये जाक्सा का होगा, इसमें कुछ पेलोड इसरो के भी होंगे। मिशन की लाइफ 3 महीने की बोली जा रही है, कहीं कहीं मिशन की लाइफ के लिए बोला जा रहा है कि 6 महीने की लाइफ होगी, कहीं कहीं बोला जा रहा है 3 महीना लाइफ होगी। अब जब हम ये सब प्लान कर रहे हैं तो ये हमारे 2 नए इंजन है जो इसरो बनाने वाला है, और ये कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक डिजाइन है जो हमने इसरो की, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये इसरो की प्रेजेंटेशन हुई थी फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी के एक सेमिनार में, ये इंफॉर्मेशन वहां से मैंने निकाली है। तो ये डिजाइन जो दिया हुआ विक्रम का डिजाइन है, इसके लिए इसरो ने 2 नए इंजन बनाए हैं। एक इंजन है जो 1.5 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करेगा, एक इंजन जो है वो है 3.1 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करेगा। और इन 2 इंजन्स को अगर हम देखें तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या कितने इंजन्स हम यूज करने वाले हैं। तो बाय प्रोपेलेंट प्रेशर फेड सिस्टम होगा। बाय प्रोपेलेंट यानी 2 प्रोपेलेंट यूज होंगे, प्रेशर फेड यानी प्रेशराइज करके उसको फीड किया जाएगा। प्रेशर फेड के लिए, प्रेशराइज करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, तो हीलियम यूज होता है प्रेशराइज करने के लिए प्रोपेलेंट्स को। तो हीलियम टैंक होते हैं, उसमें हीलियम भरा हुआ होता है, वो इनको प्रोपेलेंट को प्रेशराइज करता है जिससे कि वो एट दी कैलकुलेटेड प्रेशर दोनों आके मिक्स होते हैं एंड देन वहां पर थ्रस्ट जनरेट होती है। और वो जो है हम यूज करेंगे वो MON3 और MMH। दिस इज द प्रोपेलेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज। यहां पर क्या होगा, 4 1020 लीटर प्रोपेलेंट टैंक एज लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। थ्रोटलिंग इंजन होंगे हमारे पास, 2 होंगे 1.5 किलो न्यूटन के, 3 होंगे हमारे पास 3.1 किलो न्यूटन के, और 100 न्यूटन के 12 इंजन होंगे। टोटल 4,486 किलो हम प्रोपेलेंट लेके उड़ने वाले हैं। 6,500 किलो का विक्रम होगा जिसके अंदर रोवर भी होगा और
4486 किलो का प्रोपेलेंट होगा। यहां पर वो चीज फिर से आ जाती है कि मैक्सिमम मास तो प्रोपेलेंट लेके चला जाता है, तो बचा क्या पेलोड के लिए, आप खुद देख लीजिए। ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि अगर प्रोपेलेंट लोडिंग ही 4486 4486 केजी तो प्रोपेलेंट लोडिंग है अगर, और 6500 केजी टोटल मास है, तो बाद में पेलोड्स के लिए हमारे पास कितना सामान बचा, हमारे पास बचा क्या फिर। ठीक है, ओके। अब इन इंजन की अगर बात करें तो ये एक अपडेट आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आई थी इसरो की साइड से। इसरो ने दो नए इंजन बनाए, एक इंजन का नाम है छोटा भीम और एक इंजन का नाम है भीम। तो ये है हमारा छोटा भीम और ये है हमारा भीम इंजन। तो छोटा भीम जो है वो 1.5 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करेगा और भीम जो है वो 3.1 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करेगा। सो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रयान 5, लेकिन जाने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहें तो वहां के आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा निम्बस एजुकेशन का, और ऐप का भी लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर खूब सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज चल रहे हैं। और जल्दी ही क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का भी एक कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो जरूर से ऐप डाउनलोड कर लेना क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन जरूर से दबाना, और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, स्कूल ग्रुप्स, सब जगह इसको दिल खोल के शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।